Today's our topic is types of insurance. Okay, now see here there are three types. First one life insurance, second one marine insurance and third one fire insurance. बे इंश्योरेंस के यहाँ पे कितने टाइप्स दिए? थ्री, लाइफ, मरीन एंड फायर. नाउ सी हियर वन बाय वन. फर्स्ट वन इज लाइफ इंश्योरेंस. You know that this is related to life. Now see, life insurance is very popular form of insurance. Okay, आपको तो पता है अभी लाइफ इंश्योरेंस ये मोस्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग कंपलसरी निकालते ही है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला है लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस. अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड अगेंस्ट डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट एटसेट्रा. ओके, यहाँ पे क्लियरली दिया है अंडर लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द ह्यूमन लाइफ इज इंश्योर्ड अगेंस्ट डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, अगर आपकी डेथ होती है, अदरवाइज यू कैन से ओल्ड एज, सिकनेस, बीमार गिरते हो, अदरवाइज एक्सीडेंट होता है कुछ रीज़न की वजह से, कुछ आपको आपके लाइफ को, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या होने वाला होता है, इसलिए हम क्या निकालते हैं? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. सी हियर इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. अब ये लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और बिटवीन व्हाट? बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. ओके, नाउ सी हियर टाइप ऑफ life insurance policy. See here types of life insurance policy. First one, whole life policy. Whole life policy. See here under this policy the policy holder is returned to pay premium regularly till his death. अब यहाँ पे क्लियरली दिया है ये पॉलिसी में, कौन से? होल लाइफ पॉलिसी में क्या? द पॉलिसी होल्डर, जो भी पॉलिसी होल्डर होगा, इज रिटर्न टू पे प्रीमियम, प्रीमियम पे करते रहेगा रेगुलरली टिल हिज डेथ. ठीक है, द इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी टिल ही इज अलाइव. मीन्स यहाँ पे क्लियरली बोला है कि इंश्योर्ड कैन नॉट रिसीव मनी, वो पैसे ले सकता है क्या? नो, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, जब तक वो मर नहीं जाता है. मीन्स आपको पता है अभी मरने के बाद वो लेने वाला है क्या? नहीं, उसका जो भी नॉमिनी होगा उसको पैसे मिलेंगे. आगे दिया है सी the money becomes payable on the death of insured person to the nominee or the legal heir of this is policy holder. अगर जो भी पॉलिसी में उसने मेंशन किया है कि ये सपोज मैं मरने के बाद मेरे पैसे ये पर्सन को देने चाहिए, जो भी नॉमिनी होगा उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मिस यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा जो भी पॉलिसी निकालेगा उसको पैसे मिलने वाले क्या? नो, ये कंपल्सरी जो भी होगा पैसा वगैरह वो उसके नॉमिनी को मिलेगा. सी नंबर टू, एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी. सी हियर इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी. यहाँ पे क्लियरली दिया है क्या? इंश्योरेंस इज टेकन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, जो भी पीरियड होगा स्पेसिफिक पीरियड अंडर दिस पॉलिसी. द प्रीमियम इज टू बी पेड टिल द मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी. जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं होती तब तक यू हैव टू पे सम प्रीमियम, जो भी प्रीमियम होगा you have to pay. Such policies are very popular in middle class people. अभी ये जो पॉलिसी एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, दिस इज अ popular or otherwise you can say famous in middle class people. The sum assured along with bonus is given on the death of the insured to dependents or on the expiry or specific period to the insured. यहाँ पे क्लियरली दिया है the sum assured along with bonus is given on the death of the insured. जो भी बोनस होगा, जो भी कंपनसेशन होगा, ठीक है, वो मिलेगा टू डिपेंडेंस और द एक्सपायरी और स्पेसिफिक पीरियड. ठीक है, जो भी स्पेसिफिक पीरियड होगा उसके एक्सपायरी के बाद टू द इंश्योर्ड जो भी बोनस होगा वो पे किया जाएगा. नंबर थर्ड, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. टर्म, ठीक है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड. अभी ये भी वैसा बोला है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, दिस इज फॉर टेकन स्पेसिफिक पीरियड, जो भी होगा 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, डिपेंड ऑन द पॉलिसी. टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ लोएस्ट प्रीमियम अमंग ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी. जो भी प्रीमियम होगा वो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कैसा रहेगा? लोएस्ट रहेगा. प्रीमियम इज फिक्स एंड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी. जब तक पॉलिसी है तब तक जो भी आप प्रीमियम पेड कर रहे हो फिक्स रहेगा, वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं. नॉमिनी कैन रिसीव द अमाउंट मेंशन इन द पॉलिसी एग्रीमेंट. यहाँ पे क्लियरली दिया है कि नॉमिनी कैन रिसीव द अमाउंट. नॉमिनी
जो भी अमाउंट होगी वो रिसीव कर सकता है, जो भी पॉलिसी एग्रीमेंट में मेंशन किया है, ठीक है, एट दैट कंडीशन. नंबर 4, एन्युटी पॉलिसी. Under this policy, the amount of policy is paid in the form of annuities, means fixed periodical payment, for a specified number of years or till the death of the assured. यहाँ पे क्या बोला एन्युटी पॉलिसी में? एन्युटी पॉलिसी में the amount of policy is paid in the form of annuities, means fixed periodical payment, for a specified number of years, जो भी आपने बोला है, ठीक है, और टिल द डेथ ऑफ द अश्योर्ड, यहाँ पे दो बोला है, ठीक है. सच पॉलिसी इज यूजफुल फॉर दोज हु प्रेफर रेगुलर इनकम इन देयर ओल्ड एज. अब ये पॉलिसी कौन सी? एन्युटी पॉलिसी. दिस इज यूजफुल फॉर दोज हु प्रेफर रेगुलर इनकम, ठीक है, रेगुलर इनकम आता है इन देयर ओल्ड एज. इट इज लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम. कौन सी? एन्युटी पॉलिसी. इट इज लाइक अ पेंशन, आपको तो पता है पेंशन वगैरह क्या होती है, ठीक है. इट इज लाइक पेंशन पेमेंट स्कीम. विच वन? एन्युटी पॉलिसी. See, next number 5, money back policy. See, this is a kind of endowment policy. Which one? Money back policy. This is a kind of endowment policy. It is also taken for a certain period, but in this kind of policy the premium is slightly high. यहाँ पे क्या बोला है सुनो. दिस इज द काइंड ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी के जैसे, ठीक है. इट इज ऑल्सो टेकन फॉर अ सर्टन पीरियड. ये पॉलिसी जो है मनी बैक पॉलिसी, ये सर्टन पीरियड के लिए होती है, बट यहाँ पे जो भी प्रीमियम होगा वो कैसा रहेगा? स्लाइटली हाई रहेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रहेगा. आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम द अश्योर्ड गेट अ सर्टन लमसम मनी, ठीक है. जो भी यहाँ पे बोला है आफ्टर सर्टन पीरियड, जो भी पीरियड आपने लिया है, ठीक है, सिलेक्ट किया है, ठीक है, thereafter the assured gets certain lump sum of money. On maturity of the assured, the remaining amount is given to the superior. क्या बोला है? On maturity of the assured, the remaining amount is given to the superior, जो भी superior होगा, ठीक है. Family or nominee gets the full amount for which the insurer is insured. Family होगी और otherwise nominee होगा, जो भी होगा, get the full amount, वो फुल अमाउंट मिल सकती है उसे. फॉर विच द इंश्योरर इज इंश्योर, जो भी अमाउंट उसने इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन किए, ठीक है, और जो भी वो प्रीमियम पे कर रहा है, डिपेंड ऑन दैट अमाउंट. इट इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स, ठीक है. मनी बैक पॉलिसी, दिस इज अवेलेबल फॉर 4 टर्म्स. नॉर्मली बोला यहाँ पे 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, ठीक है. अभी एटसेट्रा भी दिया है, लेकिन नॉमिनली ये 4 ही है. विच वन? 12 years, 15 years, 20 years and 25 years in money back policy. See, next, child insurance. A child insurance policy is saving cum investment plan that is designed to meet child's future financial needs. अब ये child insurance policy है, ठीक है. अभी ये saving cum investment policy है. Which one? चाइल्ड इंश्योरेंस, सेविंग कम इन्वेस्टमेंट. अभी सेविंग कर रहे अदरवाइज इन्वेस्टमेंट कर रहे आप, ठीक है. या अभी जो भी अमाउंट होगी ये चाइल्ड, जो भी आपका चिल्ड्रन होगा उसके फ्यूचर के लिए काम आ सकती है. चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी गिव्स यू द एडवांटेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द चिल्ड्रंस प्लान राइट फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज बॉर्न एंड प्रोविजंस टू विड्रॉ द सेविंग्स वंस द चाइल्ड रीचेज द एडल्टहुड, ठीक है. यहाँ पे क्लियरली दिया है कि जब भी आपका मीन्स आप चाइल्ड बॉर्न हो जाएगा तब से आप ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. अभी प्रोविजन क्या दिया है कि आप कुछ ड्यूरेशन के बाद कुछ मनी विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, और बाद में भी आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. सम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ इंटरमीडिएट विड्रॉल्स एट सर्टन इंटरवल्स. जो आपको बोला मैंने कि ये पॉलिसी में, ठीक है, कुछ पॉलिसी में क्या कर सकते हैं कि आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं. सपोज आपको 10th में या 12th में कुछ अमाउंट निकालना है, आप निकाल सकते हो. आफ्टर दैट आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है वगैरह, तब भी आप अमाउंट निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन द पॉलिसी एंड कंडीशन, ठीक है. एंड दिस पॉलिसी इज बेनिफिटेड फॉर योर चिल्ड्रन. विच वन? चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी. नेक्स्ट नंबर 7, रिटायरमेंट प्लान्स. अभी आपको तो पता है कि रिटायरमेंट मीन व्हाट. अभी रिटायरमेंट में आप जनरली बोल सकते हो कि आफ्टर सम एज, ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो वो काम करना आपको बंद करना है, इन शॉर्ट, ठीक है. अ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान
that provides insured an income during retirement is called a retirement plan. This is the meaning for retirement plans. I repeat, a savings and investment plan, saving and investment plan that provides, ठीक है, insured an income during retirement, ठीक है, जो भी आपको इनकम होना चाहिए ड्यूरिंग द रिटायरमेंट वो आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है. ऑन मैच्योरिटी दिस corpus is invested for generating a regular income stream which is referred to as pension or maturity. यहाँ पे क्या बोला है, ऑन मैच्योरिटी मीन जो भी आपने पॉलिसी निकाली आफ्टर दैट, ऑन मैच्योरिटी दिस कॉर्पस इज इन्वेस्टेड फॉर जनरेटिंग अ रेगुलर इनकम, आपको रेगुलर इनकम मिलना चाहिए, ठीक है, विच इज रेफर्ड एज पेंशन. वो एक पेंशन एज अ पेंशन बोल सकते हो, अदरवाइज एज अ एन्यूटी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी आप बोलना चाह सकते हो, ठीक है. ये कहाँ पे आने वाला है, रिटायरमेंट प्लान में. नाउ सी लास्ट वन, नंबर 8, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी. यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है. सी हियर दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी विच अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड. अभी यहाँ पे क्या बोला है, विच वन, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी. दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी विच इज कॉम्बिनेशन है, विच वन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड म्यूचुअल फंड, दोनों का कॉम्बिनेशन है. लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो. पार्ट ऑफ द प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन लिस्टेड शेयर्स और डेट्स फंड्स और बॉन्ड्स बाय अ कंपनी एंड रेस्ट ऑफ इट इज यूज फॉर कवरिंग द रिस्क इन लाइफ एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है. यहाँ पे क्या बोला है, अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम, अ पार्ट ऑफ द प्रीमियम, प्रीमियम का जो भी पार्ट होगा इज इन्वेस्टेड, कहाँ पे इन्वेस्टेड होगा, इन लिस्टेड शेयर्स, आपने जो भी शेयर्स लिस्टेड किया है, और डेट फंड्स, जो भी फंड वगैरह होगा, और बॉन्ड्स जो भी आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है, जो भी शेयर्स सिलेक्ट किए हैं, अदरवाइज जो भी बॉन्ड आपने सिलेक्ट किए, वहाँ पे जो भी प्रीमियम होगा उसका कुछ पार्ट इन्वेस्ट होगा, ठीक है, बाय कंपनी एंड रेस्ट ऑफ इट इज यूज फॉर कवरिंग द रिस्क, और जो भी बचेगा वो कहाँ पे होगा, इट इज यूज फॉर कवरिंग द रिस्क इन लाइफ, वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, वहाँ पे यूज किया जाएगा, कहाँ पे, आई रिपीट, इट इज यूज फॉर कवरिंग द रिस्क इन लाइफ एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस. जो भी बचेगा, ठीक है, वो वहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है.